नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। सीएचओ परीक्षा धांधली में पटना और दानापुर में फिर छापे, सेंटर से कंप्यूटर जब्त। बिहार के राजधानी पटना और उससे सटे दानापुर इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ भर्ती में धांधली को लेकर फिर छापेमारी की गई। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की 6 टीमों ने 8 स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान दानापुर के एक केंद्र से आधा दर्जन कंप्यूटर जब्त किए गए। यह समझा जा रहा है कि इसी सेंटर से आसोपुर स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एकम इवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के चुनिंदा कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा रहा था। ईयू टीम मास्टरमाइंड रविभूषण रविशंकर समेत अन्य की तलाश में जुटी है। इस मामले में जरूरी जानकारी जांच टीम के हाथ लगी है। बीते 1 दिसंबर को सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और नकल के मामले में उजागर होने के बाद इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सीएचओ एग्जाम में नकल के लिए 12 केंद्रों पर अलग लीज लाइन के जरिए परीक्षा हुई थी। जांच में यह बात सामने आई है कि आधा दर्जन केंद्रों पर अलग से लीज लाइन लगाई गई थी, जिसकी मदद से मूल सर्वर के समानांतर प्रॉक्सी सर्वर को जोड़ा गया था। प्रॉक्सी सर्वर के तौर पर लैपटॉप का उपयोग किया गया था। अब तक ऐसे 3 लैपटॉप पकड़े गए हैं। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी से कर दिया वादा, सीएम नीतीश की बढ़ाई टेंशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों को जदयू के कैडर के रूप में तब्दील करना चाह रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि यदि राजद की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और जीविका दीदियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बता दें कि जीविका दीदी बनी अधिकांश महिलाएं नीतीश कुमार की वोटर्स मानी जाती हैं। ऐसे में तेजस्वी ने दाव चलकर कहीं उनके वोटरों में सेंधमारी की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उनकी यात्रा पर 250 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ केवल चुनिंदा लोगों को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी समस्याओं का समाधान करने में असफल रहा है। बिहार में अफसरों को लूट की छूट दे दी गई है। बढ़ती ठंड के बीच बदलेगा बिहार का मौसम। बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड के बीच एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद राज्य में बारिश के आसार जताए हैं। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में 2 दिन बादल छाए रहने और हल्की बरसात होने की संभावना जताई है। वहीं अगले 48 घंटे तक तापमान में और गिरावट आने के आसार है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। 8 दिसंबर से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को अब हो जाना चाहिए रिटायर। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश साहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने सीएम को रिटायरमेंट की सलाह दे डाली है। वीआईपी प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब रिटायर हो जाना चाहिए और हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि वह दलित, महादलित, अति पिछड़ी जातियों के लिए काम करते हैं, तो अब समय आ गया है कि उन्हें हमें ही अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू, बोली ये राजधर्म के खिलाफ, फैसला वापस ले भाजपा सरकार। असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीफ बैन के फैसले का एनडीए में विरोध शुरू हो गया है। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने असम में हेमंत सरकार के फैसले की आपत्ति जताई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत करार देते हुए असम सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लोगों को विकल्प देना चाहिए। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। यह फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। बिहार में एनडीए सरकार के 11 महीने के शासन में यह पहली बार है जब जेडीयू ने किसी भाजपा शासित राज्य के फैसले का खुलकर विरोध किया है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे अन्य मुद्दों पर नीतीश की पार्टी अब तक या तो तटस्थ रूप अपना रही थी या फिर संभलकर बयान दे रही थी, लेकिन बीफ बैन के फैसले पर जेडीयू खुलकर विरोध में आ गई है। बंगाल से बिहार में आलू प्याज की सप्लाई पर रोक, बॉर्डर पर ममता सरकार ने लगाई बैरिकेटिंग।
बंगाल में आलू प्याज की कीमत अधिक होने की आशंका जताते हुए बंगाल सरकार ने बंगाल क्षेत्र से बिहार एवं अन्य जगहों पर आलू और प्याज की सप्लाई पर रोक लगा दी है। किशनगंज के पास बिहार बंगाल सीमा पर रामपुर में बंगाल प्रशासन ने चेक पोस्ट बनाकर बैरिकेडिंग लगा दी है। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की मंडियों के दुकानदारों को बिहार या अन्य जगहों पर आलू प्याज सप्लाई नहीं भेजने की हिदायत दी गई है। इससे बिहार और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मंडियों के दुकानदारों एवं किशनगंज के दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। इस कारण किशनगंज में आलू और प्याज की कीमत में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। रामपुर में आलू प्याज की मंडी है, यहीं से किशनगंज को इन दोनों चीज़ों की आपूर्ति होती है। गृह रक्षा वाहिनी के 18वां स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। समारोह में पहुंची होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर ने परेड का किया निरीक्षण। राजधानी पटना से सटे बिहटा के आनंदपुर स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सह बिहार गृह रक्षा वाहिनी के मुख्यालय में बिहार गृह रक्षा वाहिनी का 78वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डीजी शोभा अहोतकर ने जवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के मौके पर गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के द्वारा भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया, जिसमें डीजी शोभा अहोतकर ने सलामी ली। इस मौके पर डीजी शोभा अहोतकर ने कहा कि जब से मैंने यह विभाग संभाला है तब से विभाग को काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब होमगार्ड के जवानों को हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जिन्हें भी आर्मी के तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह ने कहा कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? क्या बांग्लादेश की सरकार गिराने में हिंदुओं की कोई भूमिका थी? अगर नहीं तो बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करे और एक सकारात्मक माहौल कायम करे। पूरे देश में मां करनी सेना को लेकर कई तरह की बातें चल रही है और आप मां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले आपको बधाई। और ये भी सुनने में आया है कि आप पहले बिहारी हैं जो सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या कहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला बिहारी, लोग कह रहे हैं कि पहला बिहारी है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचे हुए सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। और जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं तब से मेरी सोच सिर्फ है कि करनी सेना के जो संस्थापक थे, हमारे अभिभावक स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह काली जी की सोच को हम घर घर गांव-गांव तक पहुंचाएं। और इसीलिए अब श्री राजपूत करनी सेना क्यों हुई? करनी सेना इसलिए हुई क्योंकि करनी सेना जब ईडब्ल्यूएस की लड़ाई लड़ रही थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या अन्य राज्यों में, तो जब ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम लोग जीत लिए तो दूसरे जाति के लोग भी हम लोगों से जुड़ना चाहे। तो करनी सेना का एक बहुत बड़ा सोच है कि करनी सेना अब संपूर्ण हिंदुओं में जाए, संपूर्ण हिंदू जातियों से जुड़े, संपूर्ण हिंदू जातियों के बीच कार्य करे। और करनी सेना कार्य कर रही है। हमारे जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है, जब किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ती है, जब किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो करनी सेना तत्काल पहुंचती है वहां मदद करने को। और करनी सेना अपना कार्य सामाजिक स्तर पे बहुत ढंग से कर रही है। क्या रणनीति है आगे मां करनी सेना के? करनी सेना जो है, मां करनी सेना का बस जो मेरी अपनी सोच है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं मां करनी सेना से संबंधित जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, करनी सेना परिवार के, उनके वो चाहे पश्चिम से उत्तर के हो या पूरब से पश्चिम के हो, सभी के सुख दुख में एक दूसरे से अटैच्ड होना, सभी से एक दूसरे से जुड़ के रहना, ये मां करनी सेना की सोच है। और हम लोग अपने कार्यकर्ता, जैसे राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों में ये होता है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में देखा गया कि कार्यकर्ताओं को यूज किया गया फिर थ्रो कर दिया गया। ये मां करनी सेना नहीं होने देगी।
अपने कार्यकर्ताओं के लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करेगी मां करणी सेना, और करती है, कर रही है। ये हमारे काली साहब किया करते थे। हालांकि जो आप बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं होगा, सभी ऐसा ही कहते हैं जो पार्टियां की आप बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, लेकिन आप भी भरोसा दिला रहे हैं, वो कैसे? इसलिए कि हम लोग आपस में, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हमारा पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष, जिसका अभी आपने इंटरव्यू किया, पश्चिम बंगाल से मिलने चले आए। झारखंड का अध्यक्ष झारखंड से मिलने चले आए, सिर्फ इसलिए कि गोपाल भैया को ठंडा लग गया है। उनको पता चला कि उनको ठंडा लग गया भाई, तो मिलने चले आ रहे हैं लोग। कहां से? तो दूर दूर से, कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है, मिलने चला आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता है, हम लोग इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते वो सब हमसे मिलने आ रहे हैं। और मैं भी अभी मैं बता रहा हूं, मेरे मां करणी सेना के एक व्यक्ति हैं, उनके बेटे का तिलक था रसड़ा बलिया, मैं गया। दूर दराज हमारे सारे लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हों, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हों, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हों, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हों, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हों, इन सब जगहों के प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे से पूरी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनकर खड़े रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को आप? भाई अभी तो हम एक ही संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को कि एकजुट रहें, और अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसका प्रबल विरोध करें। क्योंकि मैं एक बात, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे मैं खुद एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये जो बांग्लादेश की जो सरकार है उस सरकार को गिराने में हिंदुओं की कौन सी भूमिका रही है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हिंदुओं की औरतों महिलाओं के साथ बलात्कार बांग्लादेश में किया जा रहा है। ये पाकिस्तान बना, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना, बांग्लादेश तो धर्म के आधार पर नहीं था, वो भी तो भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष ही देश था। तो वो धर्मनिरपेक्ष देश होकर के पूर्ण रूपेण हिंदुओं पर अत्याचार कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन बांग्लादेशियों को भी संदेश देना चाहता हूं कि कहीं तुम्हारी गलती का खामियाजा दूसरों को ना भुगतना पड़ जाए। इसलिए बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं उनको तुम सुरक्षित रखो, उनकी इज्जत करो, सम्मान करो, और बांग्लादेश में जो कर रहे हो उसे अविलंब तत्काल बंद करो। और भारत के अल्पसंख्यक बंधु, खासकर मुस्लिम बंधुओं से हम निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ खुद आवाज उठाए, ताकि एक सुरक्षित अच्छा माहौल इस देश में निर्माण हो। मां करणी सेना तो ये मांग कर रही है भाई कि संपूर्ण भारत के हिंदू या जो भी भारतवासी हैं वो सब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल संदीप सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करणी सेना के।